ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इति और इति मतलब पहले और हास मतलब हो चुका। जो पहले हो चुका है ना वही इतिहास है। लेकिन दिक्कत क्या है कि साहब पहले तो बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, तो सब कुछ इतिहास है क्या? बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों, इतिहास वही है, इतिहास का जो वास्तविक जो अर्थ है दोस्तों, याद रखना, वह भूतकाल की हो चुकी है, वो इतिहास है। लेकिन इतिहास को आप थ्योरेटिकल लैंग्वेज में कैसे समझोगे? तो वह भूतकाल की घटना जिनका लिखित वर्णन मिलता है, लिखित जानकारी मिलती है, भूतकाल है। ठीक है। इतिहास की अपन बात करें दोस्तों, इस इतिहास या इसको अपन हिस्ट्री भी कह सकते हैं। आप लोग इंग्लिश में थोड़ा बहुत तो जानते हो। शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के, ग्रीक शब्द या ग्रीक भाषा से, या ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुई है। तो अपन ने देखा, सीधी सीधी बात है, जनरल से अपन इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, परिचय देख रहे हैं, टेंशन वाली आप लोगों को कोई बात नहीं है। तो इतिहास देख रहे हैं अपन दोस्तों। देखा अपन ने, उत्पत्ति ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुई है। आप लोग जानते हो इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री दोस्तों, हिस्टोरिका। ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, कहना नहीं पड़े, और फेसबुक पर तुरंत सारे के सारे शेयर कर दो। इतना तो कर ही सकते हो, फ्री क्लास चल रही है। क्यों भाई दोस्तों? वापस समझे, अपन बिल्कुल कोशिश करेंगे कि डायग्रामली समझा सकूं। कोशिश यही है कि इंडियन हिस्ट्री को भी डायग्रामली समझाया जा सके। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, शेयर तो कंटिन्यू कर दें, सभी के सभी एक एक मिनट में ना। देखिए दोस्तों, इतिहास जो आपके सामने है वो समझें। पहले एक बार देख लें, जो भी जुड़े जस्ट समझ लें, क्लास स्टार्ट हुई है बस। इतिहास इति और हास से मिलकर बना है। ठीक है। इतिहास का संधि विच्छेद क्या है? इति प्लस हास। तो इतिहास है क्या? वह घटना जो हो चुकी है वही इतिहास है। लेकिन वास्तविक रूप में भूतकाल की निकल गया है, जो भूतकाल की वह घटना जिनका लिखित वर्णन मिलता है। ठीक है। भूतकाल की वह घटना जिनका लिखित वर्णन मिलता है क्या कहलाती है? इतिहास कहलाती है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुई है। किससे हुई है? हिस्टोरिया शब्द से हुई है। आगे अपन बात करें दोस्तों, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। जो हेरोडोटस थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका। क्या थी दोस्तों? हिस्टोरिका। तो आप सारे के सारे दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, फिर थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल मोहित पाठक, बिल्कुल कंप्लीट कराऊंगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर थोड़ा सा जानते कैसे हैं, समझे दोस्तों। इतिहास को जानते कैसे हैं? इतिहास को जानने के स्रोत, इतिहास को जानने के तीन प्रमुख स्रोत हैं। पहला है दोस्तों प्रातत्विक स्रोत। प्रातत्विक, देखें दोस्तों, इतिहास को जानने के तीन प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है। इतिहास को जानने के तीन प्रमुख स्रोत हैं, प्रातत्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, और इसके अलावा दोस्तों ऐतिहासिक स्रोत। अब समझें, बिल्कुल लवली भाई, बिल्कुल आज ही स्टार्ट हुआ है। धन्यवाद दीपक जी, सबको धन्यवाद। लगातार दोस्तों लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो इतिहास को जानने के तीन स्रोत हैं, प्रातत्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत। दोस्तों याद रखना, जो प्रातत्विक स्रोत हैं, जैसे एग्जाम्पल, तो प्रातत्विक स्रोत जैसे आप प्राप्त अवशेष, मूर्तियां, सिक्के, अभिलेख, अपन इनको एक एक करके देख लेंगे, सभी के सभी को बिल्कुल एक एक करके देख लेंगे। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात कर लें, यहां पर साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत में अपन ने देखा दोस्तों, साहित्यिक स्रोत का अध्ययन अपन दो भागों में बांटकर करते हैं, या साहित्यिक स्रोत की जानकारी हमें दो प्रकार से मिलती है। एक तो है ब्राह्मण साहित्य। को जानने के तीन प्रमुख स्रोत, प्रातत्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत।
पुरातात्विक स्रोत में जैसे अपन दोस्तों आज इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, परिचय देख रहे हैं, बाकी एक एक से कराऊंगा सारी चीजों को। गुड इवनिंग। तो पुरातात्विक स्रोत में जैसे प्राप्त अवशेष, मूर्तियां, सिक्के और अभिलेख, इनसे इतिहास की जानकारी मिलती है। अवशेष, मूर्ति, सिक्के और अभिलेख से बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में ब्राह्मण या धार्मिक साहित्य या गैर धार्मिक या लौकिक साहित्य की अपन बात कर रहे हैं। अब ब्राह्मण या धार्मिक साहित्य कौन से होते हैं, इनको देखें तो दोस्तों जैसे वेद, उपनिषद, वेद, उपनिषद, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य आदि, इनसे भी दोस्तों इतिहास की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। अब गैर धार्मिक साहित्य जैसे या लौकिक मतलब लोगों द्वारा सिंपली किसी भी इश्यू को लेकर या किसी भी प्रकरण पर लिखा गया साहित्य गैर धार्मिक साहित्य जैसे जैसे यानी कि दोस्तों साहित्यिक स्रोत क्या है, याद रखना, जब ये तीनों मिल जाते हैं तो बनता है इतिहास। तो क्या बनता है, इतिहास बनता है। तो पुरातात्विक जो स्रोत है वो अवशेष, मूर्ति, सिक्के और अभिलेखों से मिलकर बनता है। और साहित्यिक स्रोत की पूर्ति दो जगह से होती है। साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण या धार्मिक साहित्य, दूसरा गैर धार्मिक या लौकिक साहित्य। तो अपन बात कर रहे हैं दोस्तों यहां पर ब्राह्मण या धार्मिक साहित्य वे जिनसे धार्मिक नीतियों की जानकारी मिलती है। गैर धार्मिक या लौकिक साहित्य जो लोग सिंपली किसी भी प्रकरण को लेकर लिखते हैं, जैसे कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम और विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। इसके अलावा भी दोस्तों बात करें अपन ऐतिहासिक स्रोतों की, ऐतिहासिक स्रोतों में अपन ने देखा जैसे विदेशी यात्रियों का वृतांत। तीसरा देख लें दोस्तों ऐतिहासिक स्रोतों में, मैं इसकी जगह पे यह लगा के लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों सबसे पहले फाइयान आया, ये देखो इधर फाइयान देख लीजिए आप, फाइयान है। इसके अलावा राजस्थान आने वाला, इन्होंने अपनी अलग अलग पुस्तकें लिखी। बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल, धन्यवाद। इन्होंने अपनी अपनी पुस्तकें लिखी और इन पुस्तकों से हमारे इतिहास की क्या मिली, जानकारी मिली। इसके अलावा भी अपन बात करें, धन्यवाद दोस्तों, फाइयान ने पुस्तक लिखी फुआ की। पुस्तक कौन सी लिखी दोस्तों, फुआ की। हेनसांग ने लिखी सीयू की, सीयू की। मेगस्थनीज ने लिखी दोस्तों इंडिका, इंडिका। और इब्न तूता ने लिखी दोस्तों रेहला। कौन सी पुस्तक लिखी, रेहला। देखिए दोस्तों समझे, मयूर कुमावत जी इतनी सारी क्वेरी इसमें कैसे पूरी हो सकती है। इधर देखे दोस्तों, तो ऐतिहासिक स्रोत या विदेशियों के वृत्तांतों की अपन बात कर लें तो अपने चार प्रमुख विदेशी यात्रियों की जैसे मैंने उदाहरण ले लिया, फाइयान, हेनसांग, मेगस्थनीज और इब्न तूता। फाइयान ने पुस्तक लिखी फुआ की, हेनसांग ने सीयू की, मेगस्थनीज ने इंडिका और इब्न तूता ने रेहला। आप लोग सब लोग जानते हैं इस बात को कि फाइयान गुप्त शासक, फाइयान गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया, हेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया, मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया और इब्न तूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया। बिल्कुल दोस्तों, अपन बात कर रहे थे इतिहास को जानने के स्रोत। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं और जो हमें प्राप्त होता है वो वास्तविक इतिहास है। तो वो क्या है दोस्तों, वास्तविक इतिहास है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर थोड़ा सा अपन आगे बढ़ लेते। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज दोस्तों पूरी तरह से इंट्रोडक्शन अपन देख रहे हैं, इतिहास क्या है, इतिहास कैसे है। भारत के इतिहास की, भारत का इतिहास, भारत के इतिहास को अपन तीन भागों में बांटकर पढ़ते हैं।
दोस्तों अपन बात करें यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है, लेट आए तो आप लोग लगातार बने रहें दोस्तों। भारत के इतिहास की बात चल रही है, तो भारत के इतिहास का अध्ययन 3 भागों में बांट सकते हैं। भारत का इतिहास, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। देखो जो अपन समकालीन भारत की बात कर रहे हैं, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री की, तो दोस्तों वो जैसे आरएएस आईएएस वगैरह में आती है, सिविल सर्विसेज में नॉर्मल लेवल पर नहीं आता, वो आईआर से संबंधित हो जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित। इधर देखे दोस्तों, तो भारत का इतिहास 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं अपन, और जब सिविल सर्विसेज पढ़ते हैं तो 4 भागों में, समकालीन भारत और आ जाता है ना। भारत का इतिहास 3 भागों में बांट कर पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात कर ले यहां पर प्राचीन भारत का अध्ययन। प्राचीन भारत का अध्ययन भी अपन 3 भागों में बांटकर करते हैं। तो प्राचीन भारत के अध्ययन की बात कर लें, प्राचीन भारत को भी अपन ऐतिहासिक काल, जनरल जानकारी दे रहा हूं, फिर अपन एक एक से उठाएंगे सारे टॉपिक। तो भारत के इतिहास का अध्ययन, उसको अपन पढ़ रहे हैं 3 भागों में बांटकर, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत का भी अध्ययन अपन 3 भागों में बांटकर करते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और दोस्तों ऐतिहासिक काल। अपन बात करें दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल का क्या सिस्टम है, तो इनको भी देखे अपन दोस्तों। हमने देखा यहां पर इतिहास को देख रहे हैं, प्राग ऐतिहासिक काल की अपन बात करते हैं, वह काल जिसके, धन्यवाद राहुल सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वह काल या वह समय जिसके हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं है, ठीक है, उस समय लेखन शैली प्रचलित नहीं थी या विकसित नहीं हुई थी, तो वह काल तो कौन सा है, प्राग ऐतिहासिक काल है। वह समय हो गया, वह समय जिसका लिखित साक्ष्य ही नहीं है। अब फिर हमें जानकारी कैसे मिली कि प्राग ऐतिहासिक काल कैसे है ये, तो ध्यान रखना प्राग ऐतिहासिक काल की जो जानकारी है, समझे दोस्तों, वो जो जानकारी है वो हमें उपकरण, प्राप्त उपकरणों और सामग्री के आधार पर मिली है, उपकरणों आदि सामग्री के आधार पर मिली है। तो प्राग ऐतिहासिक काल का तो भाई साहब ये मामला है, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल वह समय है जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं और जानकारी उपकरणों आदि से प्राप्त हुई है। एक एक से पढ़ेंगे अपन, ध्यान रखना, लंबे लंबे टॉपिक है, बड़े बड़े। प्राग ऐतिहासिक काल को एक अलग से हेडेंगे, ये तो जनरल इंट्रोडक्शन है।